अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको दुबई हाल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो के लिए काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें बताया जाए कि दुबई के अंदर जो मोटरसाइकिल ड्राइवर हैं, जो डिलीवरी बॉय जिन्हें कहते हैं, जो घर घर में जाकर सामान डिलीवर करते हैं, जैसे बर्गर, शवारमे और पिज़्ज़ा वगैरह, या जो बकालों पे जो डिलीवरी का काम करते हैं, मोटरसाइकिलों पर जो डिलीवरी सामान घर पहुंचा के आते हैं, डिलीवर करके आते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, बेसिक सैलरी उन्हें कितनी मिलती है, और अगर बंदा एक्सपीरियंस वाला है तो इसकी सैलरी क्या होती है, और वो मोटा मोटा हिसाब लगा ले कि उसका महीने के अंदर वो कितने पैसे बचा लेता है, कितनी उसकी कमाई हो जाती है, वीज़ा उससे कौन प्रोवाइड करता है, बेसिक सैलरी क्या होती है, टिप सिस्टम क्या है, कमीशन कितना मिलता है। और ये सारे मोटे मोटे बहुत सारे सवाल थे मोटरसाइकिल चलाने वालों के हवाले से, कि जो मोटरसाइकिल पर डिलीवरी देते हैं, घरों में जाकर सामान डिलीवर करते हैं, उन उसका मतलब अर्निंग कितनी होती है। तो ये सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा चलो आज एक बंदा मुझे मिल गया। मैं इंफॉर्मेशन काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा बंदा मिले जिस कंपनी के बारे में मुझे सही पक्की इन्फॉर्मेशन हो, तब जाके मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। तो आज अचानक मुझे एक बंदा मिल गया। कुछ देर पहले ही मेरी मुलाकात हुई है एक जगह पर, और वो लड़का तलबात कंपनी है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर जो ये पिज़्ज़े, बर्गर और खाने की अशिया जो हैं वो घरों में डिलीवर करती हैं। तो वो उनमें से एक तलबात भी है, जैसे तलबात, जोमेटो और दीगर भी बहुत सारी हैं। तो वो लड़का जो था पाकिस्तानी हमारा है, वो तलबात कंपनी में काम करता है। तो अचानक मैं भी वहां पर गया, तो मेरा काम था, तो वो बाहर खड़ा वेट कर रहा था। तो इतनी देर में मैंने उससे चंद एक सवाल पूछ लिए जो आपकी खिदमत में भी अर्ज कर देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हस्ब मामूल गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसमें फायदा आपका है और मेरा भी कुछ हो जाएगा थोड़ा बाद में, लेकिन अभी फायदा आपका है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, बात यह है कि उससे मैंने पूछा कि भाई आप बताओ कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। यही सवाल आप ही लोग पूछते हैं ना, हर बंदा जो जिसका सोचता होता है कि मोटरसाइकिल वाले यार बहुत कमाई कर लेते हैं, उनकी सैलरी पता नहीं 5-6 हज़ार होती है। भाई नहीं, मोटरसाइकिल ड्राइवर की जो सैलरी है, उस बंदे से पूछा मैंने जो तलबात कंपनी में काम कर रहा है, उसकी सैलरी थी 2500 दिरहम बेसिक, जिसके अंदर खाना पीना उसका खुद का अपना है, और वीजे के पैसे भी उसने कंपनी ने उससे मतलब काटे हैं, और प्लस रिहाश भी उसकी अपनी है। ठीक है। और बाज कंपनियां जो वीजा फ्री देती हैं, खाने पीने के पैसे भी देती हैं, यानी ये हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग रूल है। लेकिन इस कंपनी का जो मैं बता रहा हूँ, उस लड़के ने जो मुझे बताया, 2500 तनख्वाह है, प्लस हर डिलीवरी के साथ 1 दिरहम उसको मिलता है। ठीक है ना। जैसे वो डिलीवरी करने जाता है, मसलन यहाँ पर जैसे मैं भी यहाँ मोहम्मद बिन जायद सिटी में हूँ, तो यहाँ पर अगर वो डिलीवरी करने जाता है तो एक डिलीवरी में उससे तकरीबन, अगर इसके अराउंड में है तो 10 मिनट में वो हो जाती है, अगर ज्यादा दूर है तो ज़रा फिर टाइम भी लगता है। तो 2500 बेसिक का खाना पीना खुद का है, और बाकी जनाब उसको रिहाश भी उसकी खुद की है। ठीक है। तो रिहाश का अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 350 से लेकर 300 से लेकर 500 तक यहाँ पर बेड स्पेस मिलता है। ये जो पैसे मैं बता रहा हूँ, ये लोकेशन के हिसाब से होते हैं। अगर आप किसी महंगी जगह में रहेंगे, अबू धाबी सिटी में रहेंगे, 4 बंदे रहते हैं, तो ज़रा फिर 2000 का रूम ले रहे हैं तो 500, 600, या 2500 का रूम ले रहे हैं तो 700 भी आपको पे करना। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पर रहना पसंद फरमाते हैं, तो आपके हिसाब से होगा। ज़रा वो कंपनी तो आपको पैसे देगी नहीं, आपने खुद अपनी बचत करनी है और अपने पैसे बचाने और खाने के पैसे बचाने हैं। ठीक है। तो एक डिलीवरी का उससे 1 दिरहम मिलता है। तो फिर मैंने उससे पूछा, भाई ये 1 दिरहम से आपका कितने पैसे बन जाते हैं, आप कितनी डिलीवरियां रोज करते हैं, मतलब बर्गर वगैरह या शवारमे या जो भी खाने की अशिया है वो कितनी आप पहुंचा देते हैं। तो वो कहता है कि मैं हर रोज 10 से लेकर 20 के दरमियान कर लेता हूँ, यानी 15-17 इतनी डिलीवरियां मेरी हो जाती हैं। तो मतलब अगर हम मान के चलें कि वो 20 डिलीवरियां करता है तो उसको हर रोज के 20 दिरहम मिल जाते हैं। तो 20 दिरहम अगर हर रोज के हो तो 600 महीना वो उसका बन गया। 2500 तनख्वाह प्लस 600 वो, तो कितना हो गया जनाब, 3100 दिरहम हो गया। ठीक है। 3100 दिरहम में उसने अपना खाना पीना भी है और बाकी भी खर्चे उसने निकालने हैं। तो इसमें उसको टिप भी मिलती है, और टिप जैसे मतलब ये क्या, यहाँ पर भी एक वो फिल्म होती है पैसे कमाने की टेक्निक है, बहुत सारे जो हैं वो यूज करते हैं इसको। जैसे मतलब अगर किसी को डिलीवरी देने के लिए जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल 8 दिरहम का सामान है, तो आपको कहेंगे कि सर आप खुले मेरे पास दे दें, तो मोस्टली लोग 8 दिरहम खुले तो नहीं रखेंगे, 10 का नोट होगा या 20 का होगा, ठीक है ना, या 50-100 का होगा।
तो फिर वो कहता है अच्छा वेट करो, हाथ इधर उधर मारेंगे नहीं निकले। वो कहता है बंदा यार 2 दिरहम है छोड़ ही दो, ऐसे रहने दो, या 1 दिरहम है तो वो कहता है रहने दो। लेकिन कुछ कुछ मुझे एक और बंदा कह रहा था कुछ कुछ कंजूस टकर जाते हैं, वो कहते हैं भाई 2 दिरहम लेके आओ, बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो नहीं छोड़ते। तो इस तरह से भी ये लोग बचा लेते हैं पैसे। और कुछ लोग ऐसे ही मतलब वो 8 दिरहम की चीज है 10 दिए, वो बोलेंगे 2 दिरहम आपके यहाँ रख लो, तो इस हिसाब से भी टिप मिल जाती है। और कुछ एक्स्ट्रा ऐसे भी आपको 5-10 दिरहम दे देते हैं। तो इस हवाले से ये पैसे आपके बनते रहते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पे बंदा, या अक्सर हम पेट्रोल डलवाते हैं, तो अगर 59 दिरहम का डला है, मतलब 1 दिरहम की और गुंजाइश नहीं है कि हम डाल सकें, तो वो कहते हैं यार आपके पास 1 दिरहम है या 3 दिरहम है खुले, आपसे मांग लेगा। मतलब वो उसका देने का दिल कर नहीं रहा, उसके पास है लेकिन वो देना नहीं चाहता। तो बहुत सारे मोस्टली अरबी छोड़ देते हैं, कहते हैं यार चलो जाने दो। तो इस हिसाब से भी वो अर्निंग कर लेते हैं। तो ये मोटरसाइकिल वाले इस हिसाब से पैसे, मतलब आप मोटा मोटा हिसाब लगा लें 3000 से लेकर 3500 के बीच में पैसे निकाल लेते हैं। हर महीने में इनकी तनख्वाह निकल आती है। ठीक है, तो ये मोटरसाइकिल का काम होता है। अभी काम क्या है, डिलीवरी देना। जैसे मैंने पहले बताया, कॉल आएगी वो वहां पर कैफेटेरिया में, ठीक है ना, जहां पर वो जिस कंपनी में काम करते हैं, कोई भी कंपनी हो, छोटा कैफेटेरिया हो, बड़ी कंपनी हो, कुछ भी हो, तो वहां पर कॉल आएगी, वो बंदा भेजेंगे और वहां जाके डिलीवर कराएगा। काम यही है मोटरसाइकिल चलाना। लेकिन काम ये इतना आसान नहीं है। अभी इसमें परेशानी क्या होती है, मैंने उससे ये भी पूछा, चलो यार काम तो बता दिया आपने, पैसे भी बता दिए कि कितने मिलते हैं, लेकिन इसमें परेशानी क्या होती है। तो उसने मुझे कहा कि परेशानी ये है कि अगर आप डिलीवरी से लेट हो जाते हैं, मसलन वो बंदा वहां पर आया था, तो उसे जो लोकेशन उसने बताई थी उससे समझ नहीं लग रही थी लोकेशन की, कि उसने जाना कहाँ है। वो बंदे ऊपर से बैठे हैं और पता नहीं कितनी बिल्डिंग पे कितने फ्लोर पे हैं, वो कहते हैं भाई इधर आ जाओ, और उनको खुद भी नहीं पता होता कि हम बैठे किधर हैं। कह देते हैं भाई आ जाओ, बंदा नीचे खड़ा रहता है, और डिलीवरी लेट हो जाती है तो फिर मालिक पीछे से फोन करते हैं, और उस वजह से वो तंग होते हैं, परेशान होते हैं, उनको पता नहीं होता। तो ये मैं जो तनख्वाह बताई है ना मैंने आपको, ये एक्सपीरियंस वाले बंदे को बताई है, जिसको जीपीएस चलाना आता है, जिसको लोकेशन का पता है, जिसका एक्सपीरियंस है, जो जबान जानता है, अरबी इंग्लिश जिसको आती है, बातचीत कर सकता है, लोकेशन समझ सकता है। यानी एक्सपीरियंस वाले बंदे की ये इतनी सैलरी है और इतनी निकाल रहा है। अभी जो नील है मेरी तरह, जिसको पता ही नहीं है लोकेशन का, और वो बंदा ख्वाब देखे कि मुझे 3000-3500 सैलरी मिलेगी मोटरसाइकिल जहाँ पर, तो भाई ऐसा नहीं है। नए बंदे की सैलरी ज़ाहिर है कम होती है, एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी ज्यादा होती है। तो इस हवाले से और टेंशन भी ये रहती है कि अगर आप लेट हो गए तो आपके ज़ाहिर मालिक कॉल करेंगे और कहेंगे कि भाई इतनी देर में तूने क्यों मतलब डिलीवर नहीं किया। वो बंदा कस्टमर जो है उनको कॉल करेगा, भाई आपने कब से मैंने ऑर्डर किया है, आपने अभी तक भेजा नहीं है बंदा। तो इस हवाले से भी परेशानी रहती है। मैं जानता हूँ कुछ टाइम पहले, महीना 20 दिन पहले की बात है, कि हमारे एक और भाई थे, एक कफ्तेरिया में काम करते थे, तो उन्होंने उसको कार देकर भेजा। वो ड्राइवर थे, कार के ड्राइवर थे, और कार पर वो डिलीवरी करते थे, मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं था। तो वो शाबिया में, मोहम्मद बिन जायद से शाबिया में डिलीवरी करने के लिए गए, और उन्होंने तकरीबन आधा घंटा लगा दिया, जो हार्डली जो ड्राइव थी 5 मिनट जाने की, 5 आने की थी। तो उन्होंने लेट हो गए, और वापसी के आते वक्त ही जो उनका अरबाब था उससे उसने चाबी ले ली और कहा भाई तुम हमारे लिए काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जीपीएस भी चलाना नहीं पता, गूगल मैप कैसे चलाया जाता है, और इसके हवाले से आपको लोकेशन को भी नहीं पता, तो आप जानते नहीं है, तो कैसे मतलब होगा। और ये मैं जीपीएस का भी लफ्ज जो है गलती से यूज कर गया। ये इसलिए यूज होता है कि गाड़ियों के अंदर या मोटरसाइकिलों के अंदर ये जीपीएस लगाया होता है। ये एक्चुअली गूगल मैप का मैंने कहना था। गूगल मैप जो है वो अगर नहीं जानते आप, तो आपके लिए परेशानी होगी भाई, क्योंकि गाड़ियों के अंदर जीपीएस लगा के रखे हैं, और बाज कंपनियों ने मोटरसाइकिलों के अंदर भी लगा के रखे हैं, ताकि बंदे मस्ती ना करें और भागे नहीं, आगे पीछे तंग नहीं करें। तो इसलिए आपको गूगल मैप का भी पता होना चाहिए, और थोड़ी बहुत अगर आपने कमचोरी करनी है तो जीपीएस का भी पता होना चाहिए। बट अच्छी बात नहीं है कमचोरी करना, इसलिए गूगल मैप सीखें, मोटरसाइकिल का लाइसेंस लें। और मोटरसाइकिल के लिए मैंने एक और वीडियो अलग से बना दी है कि आपका लाइसेंस पर खर्चा कितना आता है, कितने पैसों में आप दुबई यूएई का लाइसेंस ले सकते हैं। तो उस हवाले से भी आप वो वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा खर्चा कितना होता है, और हमें जाकर तनख्वाह कितनी मिलेगी जब हम नए हैं। तो बेहतर है आप इंग्लिश अरबी थोड़ी सीख लें, ताकि आपकी तनख्वाह अच्छी लग जाए। बार बार नई कंपनियां ज्वाइन करना, छोड़ना, निकलना, ये अच्छी बात नहीं होती। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट्स लिखें, जो भी नीचे आपका सवाल हो, तो मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। अगर ना कर सकूं तो कुछ दिनों बाद मैं एक वीडियो बना देता हूँ, जिसके जो आपके सवाल होते हैं उन सवालों के
जवाब उस वीडियो के अंदर तकरीबन मैं पूरे कर देता हूँ, ताकि हर बंदे का जो सवाल है उसको जवाब मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आपसे माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि गलतियाँ बहुत नीचे लोग निकालते हैं। तो इसलिए भी यार गुजारिश है कि गलतियाँ होती रहती हैं, थोड़ा माफ़ करना भी सीखो, अच्छी बात होती है, माफ़ करना चाहिए बंदों को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।